जय गौर हरि, हरे कृष्णा। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं और वो महत्वपूर्ण विषय क्या है? वो महत्वपूर्ण विषय ये है कि हमें कौन भगवत गीता के रहस्य समझा सकता है। देखिए, बड़ा सिंपल है प्रभु जी। कौन समझा सकता है? जिसने खुद ने समझा हो। और हम आपके सामने ये बताना चाहते हैं, ये हम नहीं करे, ये भगवत गीता कर रही है। भगवत गीता के 18वें अध्याय के 55वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है। क्या कहा है? भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः, कि तत्व से केवल मेरे भक्त ही मुझे जानते हैं। तो इसका मतलब जो खुद जानता है वही तो औरों को जाना सकता है। इसका मतलब अगर आपको भगवान को तत्व से जानना है तो क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? भक्त की शरण लेनी पड़ेगी, भक्त की शरण में जाना होगा। यह ध्यान रखिएगा, नहीं तो आप भगवत गीता जान ही नहीं सकते, भगवत गीता समझ ही नहीं सकते अगर आप भक्त की शरण में नहीं जाते। और भगवान श्री कृष्ण का जो अनन्य भक्त होता है, शुद्ध भक्त होता है, उन्हीं को गुरु कहते हैं, बाकी अन्य गुरु नहीं है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि जिसको आधा अधूरा ज्ञान है वो गुरु कैसे हो सकता है? गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है बताइए आप? गुरु शब्द का अर्थ होता है जो ज्ञान से भारी है, जो आपके क्या है प्रभु जी, किसी भी प्रकार के प्रश्न का उत्तर दे सके, आपकी सारी जिज्ञासाओं का क्या कर सके? शमन कर सके, समाधान कर सके सारी जिज्ञासाओं का, और जो आपको भक्ति के पथ पर आगे बढ़ाए। आपके जितने भी जो डाउट हैं, शंकाएं हैं, संदेह हैं, उन सबका निवारण कर दे और आपको प्रेरित कर दे, आपको कृष्ण भक्ति के पथ पर लगा दे, वही गुरु है। इसलिए ध्यान रखिएगा प्रभु जी, कर्म योगी गुरु नहीं बन सकता, ज्ञान योगी भी नहीं बन सकता, ध्यान योगी भी नहीं बन सकता, अष्टांग योगी भी नहीं बन सकता। अब सुनने में आपको बड़ा विचित्र लग रहा होगा, परंतु प्रभु जी शास्त्र तो यही कहते हैं, क्योंकि ये भगवान के तत्वों को पूरी तरीके से जानते ही नहीं है। भगवान के जन्म और कर्म की दिव्य प्रकृति तो केवल भगवान के शुद्ध भक्त ही जानते हैं। इसलिए अगर आपको भगवत गीता समझना है तो अकॉर्डिंग टू भगवान श्री कृष्ण, अगर भगवान श्री कृष्ण के अनुसार, अगर आप भगवान श्री कृष्ण के कहे अनुसार, जैसा उन्होंने जो रास्ता बताया उस हिसाब से अगर आप देखें, भगवान के कथनानुसार मैं बात कर रहा हूं, तो अगर आपको भगवत गीता समझनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा प्रभु जी? भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त की शरण ग्रहण करनी पड़ेगी, तभी आपको कृष्ण तत्व समझ आएगा। फिर कोई ये प्रश्न, किसी के दिमाग में प्रश्न उठ सकता है कि पर मैं जानूं क्यों? कृष्ण भगवान को तत्व से जानूं क्यों? मुझे क्या मतलब, मुझे क्या आवश्यकता है इसकी? ध्यान रखिएगा प्रभु जी, आवश्यकता है। हर एक व्यक्ति क्या चाहता है प्रभु जी जीवन में बताइए? क्या कोई भी मरना चाहता है? क्या कोई भी चाहता है कि मृत्यु आए? कोई भी नहीं चाहता प्रभु जी। सबके सब जीना चाहते हैं। एक अगर कोई, ये समझ लीजिए, चींटी को भी आप थोड़ा सा यूं करो और उसको मारने का प्रयास करो, वो नहीं मरना चाहती। पक्षी, पशु, सबके सब बचना चाहते हैं, कोई भी मरना नहीं चाहता। और भगवान कृष्ण क्या बता रहे हैं भगवत गीता के अंदर? जन्म कर्म च मे दिव्यम यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति सुअर्जुना, कि जो मुझे जान जाता है, भगवान श्री कृष्ण को जान जाता है, भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, उनसे श्रेष्ठ कोई भी नहीं है, उनके समान कोई नहीं है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है। अगर हम इन सिद्धांतों को जान जाएं प्रभु जी, इन सिद्धांतों को समझ जाएं, तो हमारा जीवन धन्य हो सकता है। परंतु इन सिद्धांतों को समझाएगा कौन? वैष्णव, भगवान श्री कृष्ण का कोई अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त, क्योंकि वो खुद जानता है। बाकी अन्यों को तो कृष्ण के, अब बाकी अन्य तो कृष्ण तत्ववेता है ही नहीं, वो तो कृष्ण के तत्वों को जानते ही नहीं है। कंप्लीट नॉलेज केवल भक्त की बताई गई है, क्योंकि भक्त की अनुभूति पूर्ण होती है। परम सत्य की पूर्ण अनुभूति केवल भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त, शुद्ध भक्त। और जब हम कृष्ण कह रहे हैं तो उसमें राम, नरसिंह देव जी, जो भी विष्णु अवतार है, सब आ गए। तो जो कृष्ण, राम, विष्णु, नारायण इनका भक्त है और जो इनको परम भगवान के रूप में मानता है, उसी की अनुभूति को पूर्ण बताया गया है, क्योंकि उसको परम सत्य की अनुभूति होती है कि ब्रह्म स्वरूप भी है भगवान का। एक ब्रह्म अनुभूति के विषय में मालूम होता है। परमात्मा, मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि ब्रह्म के रूप में भगवान सब जगह है, परमात्मा के रूप में क्या है, सबके हृदय में विराजमान है और कण कण में बैठे हुए, और भगवान के रूप में नित्य लीलाएं कर रहे हैं अपने भक्तों के साथ। ये कंप्लीट नॉलेज किसकी होती है? भक्त की।
तो जिसकी कंप्लीट नॉलेज होगी वही तो आपको कंप्लीट नॉलेज देगा प्रभु जी। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं कि किसी एरे गेरे लत्थु खेरे के शरण में मत चले जाना। पहले चेक करना जिसके शरण में गए हो क्या वो भक्त है। भगवान ने स्पष्ट रूप में कहा एव परंपरा प्राप्तम्यम राज ऋषि विदु। आपको गुरु की शरण में जाना होगा। और गुरु कैसे होने चाहिए? परंपरा में स्थित होना चाहिए उनको। कलयुग के अंदर 4 आचार्य हैं, 4 आचार्य आएंगे, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी। तो ये आचार्य क्या आप जिस संप्रदाय से जुड़े हैं क्या वो इनसे संबंधित हैं? आप जिस संप्रदाय से जुड़े हैं क्या उस संप्रदाय का संबंध ब्रह्म संप्रदाय से है, रुद्र संप्रदाय से, श्री संप्रदाय से है और कुमार संप्रदाय से है? देखिए, चेक करिए पहले प्रभु जी। पहली चीज तो चेकिंग होती है। सबसे पहले तो चेक किया जाता है कि मैं जिनको आध्यात्मिक गुरु के रूप में स्वीकार करने जा रहा हूं वो वैलिड भी है कि नहीं, कि वो ऐसे ही टीचर बन के बैठ गया। स्कूल को देखा जाता है प्रभु जी पहले तो कि स्कूल मान्यता प्राप्त है कि नहीं। दूसरी प्रकार से आप जिनकी शरण में जा रहे हो वो वैलिड भी है कि नहीं, वैलिड संप्रदाय से भी है कि नहीं। पहली चीज तो ये चेक करनी होती है। और उसके पश्चात इसी से काम नहीं चलता प्रभु जी। जैसे उदाहरण के लिए स्कूल में आप गए और स्कूल में जाने के बाद आपने देखा कि वो मान्यता प्राप्त हुई है परंतु टीचर पढ़ाई नहीं कराता सही ढंग से, तो फिर गया स्टूडेंट। तो उसी प्रकार से हमें क्या करना पड़ेगा? पहले देखना पड़ेगा कि जिनकी मैं शरण में जा रहा हूँ, जिनको गुरु के रूप में एक्सेप्ट करने जा रहा हूँ, क्या वो मान्यता प्राप्त परंपरा से है कि नहीं। क्या वो 4 जो संप्रदाय बताए गए हैं पद्म पुराण के अनुसार, रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निम्बार्काचार्य, विष्णु स्वामी, इनसे है कि नहीं, ये देखना पड़ेगा प्रभु जी आपको पहले। और फिर उसके पश्चात क्या करना पड़ेगा? उनकी शरण ग्रहण करनी होगी। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा। और अगर आप परंपरागत आचार्य की शरण में न जाकर एरे गेरे लत्तू खेरे, जो कि बहुत घूमते हैं आजकल युग के अंदर और तरह तरह की बातें करते हैं, नए नए धर्म बना देते हैं, नई नई बातें सिखाते हैं, नई नए पता नहीं क्या क्या चीजें कह देते हैं, ऐसों से भ्रमित मत होइएगा। आप ब्रह्म में रहोगे। ध्यान रखिएगा, प्रभुपाद जी ने स्पष्ट रूप में कह रखा है। भक्ति वेदांत स्वामी ठाकुर शिला प्रभुपाद जी स्पष्ट रूप में कहते हैं कि वो कुछ नहीं जान सकता, ABCD भी नहीं आएगी उसको। कृष्ण तत्व वेता वो हो ही नहीं सकता। कृष्ण भगवान के विषय में कुछ नहीं जान सकता, कुछ उसको समझ ही नहीं आएगा। वो कृष्ण के तत्व से अनभिज्ञ रहेगा जब तक कि वो किसी प्रामाणिक गुरु की शरण में नहीं जाएगा। इसलिए हम आपसे निवेदन करते हैं, बहुत बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें करना और शास्त्रों को बगाड़ना, ये सब करने के बजाय गुरु की शरण में जाइए। देखिए आपका जीवन धन्य हो जाएगा। जय गौर हरि, हरे कृष्ण।